इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, नेक्सम फार्मा की एक प्रोडक्ट है एटोरलैक एफ। ये टैबलेट्स आती हैं और इस ब्रांड में दो तरह की ड्रग्स हैं। एक का नाम है अटोरवास्टेटिन और दूसरी का नाम है फिनोफिब्रेट। ये दो ड्रग्स हैं। ज्यादातर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और साथ साथ जिनको खतरा हो उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई हार्ट की प्रॉब्लम का या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम का। देखिए, आपको मैं समझाऊं कि जो लिपिड्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड है, एलडीएल एक तरह का लिपिड है, फिर उसके अलावा ट्राइग्लाइसराइड्स ये भी लिपिड्स होते हैं और उनकी जो एक लेवल होना चाहिए हमारे ब्लड में। कभी कभी अगर इंसान अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराता है तो कोलेस्ट्रॉल उसका बहुत बड़ा हुआ होता है, एलडीएल बड़ा हुआ होता है, ट्राइग्लाइसराइड बड़े हुए होते हैं। इनका नुकसान ये होता है कि इनकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती है ना, जैसे कि फर्ज कीजिए ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है इस तरह से। तो जब ये ब्लॉक हो जाती है तो इसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता। इसलिए ना ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स होती हैं, जो लिपिड्स को कम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, एलडीएल को कम करती हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स को कम करती हैं। इससे फायदा ये होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज उससे भी इंसान बच सकता है और हार्ट अटैक होने से भी इंसान बच सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए, ये जो हाइपरलिपिडेमियाज में इस्तेमाल होती है, 10 से 20 मिलीग्राम की टेबलेट पर डे इस्तेमाल होती है, दिन में एक बार इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को ज्यादा रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, यानी कि उसका लिपिड का लेवल इतना बढ़ गया है कि उसको कोई दिल का खतरा हो सकता है, तो उसको टालने के लिए भी 10 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम तक की एक टेबलेट दिन में ली जा सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी को रिस्क हो हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, या रीवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के अंदर मसला हो, एंजाइना जैसी कंडीशन हो जाए, इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की डायरेक्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका मसला होता है, चाहे उसका कोई क्लिनिकल एविडेंस हो या ना हो, ठीक है, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स में आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। ये लिपिड का लेवल कम करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा महफूज रहेंगे। तो अब ये जो दो मेडिसिन हैं इनको अक्सर कंबाइन करके देते हैं, यानी इनका एक रेशनेल है कि आपने अटोरवास्टेटिन और फिनोफिब्रेट को कंबाइन किया है। अटोरवास्टेटिन जो है ज्यादातर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है, और जब फिनोफिब्रेट है वो ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है और एलडीएल को क्या करता है, इंप्रूव करता है, कम करता है। तो ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया वगैरह में ये बहुत बेहतरीन ड्रग्स होती हैं। स्टेटिन्स और फिनोफिब्रेट वगैरह दोनों मिला के दी जाती हैं और बहुत बेहतर असर परफॉर्म करती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, ये सारे करेक्ट हो जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के ट्राइग्लाइसराइड के लेवल इतने बढ़ जाते हैं उससे पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो डिसलिपिडीमिया है ना, कि जब लिपिड का लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ना, इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकती हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। चंद एक बात नहीं आपको पता हूं कि अटोरवास्टेटिन से अगर किसी को एलर्जी है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे, अगर किसी का लिवर का प्रॉब्लम है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा अक्सर लोगों में डायरिया हो जाता है, इसका खास ख्याल रखें, डायरिया अक्सर मेडिसिन के साथ हो जाता है। बहरहाल ये एक सेफर ड्रग है। आपका कोई सवाल हो इस ड्रग के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जाते जाते गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।